आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 40। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 40 यानी सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आज 40 लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किए थे, उसका यूनिट कैलकुलेट किए थे। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या कैलकुलेट किए थे? यूनिट। अब उसके यूनिट के आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, उसके साथ यानी केबी का वैल्यू। इससे पहले हमने आपको सिखाया केबी का यूनिट। केबी का यूनिट क्या होता है? अब आपको पढ़ाएंगे हम केबी फॉर वैल्यू ऑफ केबी, यानी केबी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिखाते हैं आपको। केबी का वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहला वैल्यू ऑफ केबी और केएफ। केबी था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ केएफ है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको लिख सकते हैं आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लिख सकते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग इतने नामों से जानते हैं, यानी वैल्यू ऑफ के यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो कहता है कि if मोलालिटी यानी m इक्वल टू 1, यदि हमारा मोलालिटी का वैल्यू कितना है 1, तो किसके लिए? फॉर वाटर सॉल्वेंट के लिए, यानी डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू m फॉर वाटर सॉल्वेंट। फॉर वाटर सॉल्वेंट, वाटर में क्या है आपका? सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू m। तो m का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं? 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m के जगह 1 बिठाएंगे इसका वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF मोलर एलिवेशन जो आपका है बॉइलिंग पॉइंट का, यानी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू m। K है क्या? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा TF मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में इसको हम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा, तो डेल्टा TF इक्वल टू किसके बराबर? KF के बराबर। कब? जब वाटर सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिखेंगे तब, यानी डेल्टा TF का वैल्यू किसके बराबर हो गया? KF के बराबर। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब इसमें हम 1 मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए आपको लिख कर दिखाते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। फिलहाल इसको जल्दी लिखिए। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे
कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें 1 मोल सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट का 1 मोल लिया प्लस 1 kg सॉल्वेंट लिया, मीन्स वाटर, सॉल्वेंट का मतलब वाटर। जब हम इस दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी अगर हम निकालेंगे तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है उसमें डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ किससे, सॉल्वेंट से यानी वाटर से, तो हमारा मोलारिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अब आइए, अब इसमें हम निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वाटर आप लिख सकते हैं या लिक्विड लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही अगर बॉइलिंग पॉइंट आप निकालेंगे तो कितना का बराबर, 100 डिग्री के बराबर। किसका, प्योर वाटर का, सॉल्वेंट का, लिक्विड का। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इसका अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब चलिए, अब हम निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1.86 डिग्री सेल्सियस, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जबकि आपको हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा चलाए हैं 0.52 यानी 100.52 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमने कितना निकाला, -1.86। ये याद रखना पड़ेगा, ये आपका इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी फिक्स वैल्यू है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तुम याद करो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम लोग बोलते थे TF0 और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते थे TF। अब हम लोग जानते हैं क्या, as we know that डेल्टा TF का मतलब क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF है, जिसको DFP के नाम से जानते हैं, इक्वल टू TF0 माइनस TF। TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग को पढ़ाया गया है कि डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, डेल्टा TF का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF। आपको पता है आप TF0 का वैल्यू लेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF का वैल्यू लेंगे -1.86 डिग्री सेल्सियस। अब आइए, यानी डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब आइए, अब इसके जगह हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम प्रूव करते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M वाले, और वही मेरा KF का वैल्यू होगा तब जब मोलारिटी का वैल्यू होगा 1 यानी वाटर सॉल्वेंट मीडियम होगा तब। तो आप लिखिए जल्दी, फिर बात आती है। ये तो हम डेल्टा TF का वैल्यू निकाले, अब हमें KF का वैल्यू निकालना है। तो KF का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं, जल्दी लिखिए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। कहता क्या है कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। अब देखिए इस पे हमें केएफ का वैल्यू निकालना है, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रिस्टोपिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसको इधर लाइए केएफ, तो एक चीज कीजिए, इसका वैल्यू को बढ़ाइएगा। क्या वैल्यू बढ़ाइएगा? 1.86 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केएफ इनटू 1। मोलारिटी का वैल्यू कितना है? 1। तो इसको इधर ले आइए, केएफ इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी लिख सकते हैं आप, यानी इसी को लिख सकते हैं केजी पर मोल, या इसी को आप लिख सकते हैं केएफ इक्वल टू क्या 1.86 केल्विन। डिग्री को केल्विन में, कांस्टेंट वैल्यू में किसी तरीके का चेंजिंग नहीं होगा, केजी पर मोल। यानी ये मेरा मिल गया केएफ का वैल्यू, यही मेरा क्या मिल गया? केएफ का वैल्यू। केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रिस्टोपिक कांस्टेंट। तो वैल्यू कितना मिला? 1.86 केल्विन केजी पर मोल, या इसी को हमें लिख देगा मोलारिटी इनवर्स। तो कैसे लिखेंगे? केएफ इक्वल टू 1.86 के पर मोलर इनवर्स। इस तरीके का लिखेगा केएफ इक्वल टू 1.86 के मोलर इनवर्स। मोलर का मतलब मोलारिटी का इनवर्स लिख देगा। तो ये किसके लिए हुआ? फॉर वाटर सॉल्वेंट, यानी किसके लिए है? वाटर सॉल्वेंट के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू 1.86 के बराबर होगा, जिसका यूनिट के पर मोलारिटी इनवर्स होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले का बात करेंगे, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे इस पे कुछ सवाल। जल्दी इसको लिखिए, सवाल दिखाएंगे आपको। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या करता है जो देखिएगा आप लोग, हम लोग लिखते हैं KF इक्वल टू RT स्क्वायर बाई LF, और इसी में आप लिख सकते हैं 1000 LF। एक हजार से उसमें हम नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, RT स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। एक फॉर्मूला होता है। तो वेयर KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं क्रिस्टोपिक कांस्टेंट, या R क्या है मेरा? मोलर गैस कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है टो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसी के वैल्यू को लिख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T क्या है? टेम्परेचर, जिसका यूनिट केल्विन होगा, जिसका यूनिट क्या होगा? केल्विन। और आप LF के बारे में लिख सकते हैं
इसके बाद यहां लिखिएगा LF इक्वल टू latent heat of fusion per ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा किसका? latent heat of fusion, LATENT heat of fusion पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कौन किसका? सॉल्वेंट का पर ग्राम होगा latent heat of fusion। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सवाल, और सवाल इसके आगे आपको दिखाएंगे क्या है। जल्दी लिखिएगा। latent, LATENT, latent heat of fusion, LATENT, latent heat of fusion per gram of solvent। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बात करें डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। जैसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बात किए थे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाए थे। आज उसके आगे जो हम लोग मोलर डेफिनेशन कांस्टेंट पढ़ने जा रहे थे और पढ़े भी, उसी तरीके से हम लोग इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बात करेंगे और उस पर आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्या है मोलर डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला। तो आइए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर ध्यान रखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका? पहला फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम DFP शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। T नॉट F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वाटर, और TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हमसे कोई डेफिनेशन करता है या पूछता है तो उसको क्या बताएंगे? डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये पहला फॉर्मूला हमने लिखा। अगर मान लीजिए कि हमें TF निकालना है, कुछ फॉर्मूला में हम कलाकारी करते चलेंगे। TF अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? TF नॉट माइनस डेल्टा TF, यानी इस पूरे पोर्शन को अगर इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो डेल्टा TF है यानी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे? जितना प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, प्योर लिक्विड का टेम्परेचर होगा, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसके वैल्यू को? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला का लिखने वाले हैं हम। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, यानी डेल्टा TF के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलालिटी का। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हमने हटाया, वहां पे K कांस्टेंट टर्म डाला। K क्या है? मोलर डिप्रेशन
माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरा डेल्टा टीएफ, यानी डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केएफ इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला बना दीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर ये चौथा पॉइंट, इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू ए इनटू 1000 भागा एम इनटू बी। क्लियर है? अब इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो आगे देखिएगा क्या आता है। यानी अगर मान लीजिए कि इस फॉर्मूला में हमें चेंजिंग करना है तो कुछ नहीं करना है, बस केएफ को यहां लेके चले जाइए। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू ए इनटू 1000 भागा एम इनटू बी। ए वाला है मॉलिक्यूलर वेट है, मोलारिटी मत पढ़ना कोई। अब चलिए इसमें हम लोग और कलाकारी करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये हो गया आपका पांचवा और ये हो गया आपका छठा। क्या लिखेंगे, केएफ इनटू ए इनटू 1000 भागा डेल्टा टीएफ इनटू बी। अगर मान लीजिए कि हमें बी निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वो सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ए वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 भागा डेल्टा टीएफ इनटू एम मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान लीजिए कि हमें निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है अगर, तो यहां लिखेंगे एक नंबर मेरा क्या होगा, ए वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू जितना है ऊपर वाला आ जाएगा बी इनटू डेल्टा टीएफ इनटू एम भागा केएफ इनटू 1000। तो ये मेरा फॉर्मूला मिल गया इसके लिए। तो ये जो फॉर्मूला हमने इसमें लिखा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके कॉपी में आपके सामने लिखवा दिया। अब हम इसी पर न्यूमेरिकल आपको सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। खास करके सीबीएसई बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने दो क्लास यानी दो टॉपिक हमने जो आपको पढ़ाया, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम। मतलब सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीबीएसई से हैं उनका गेस पेपर आप देखिए, मतलब उसका सैंपल पेपर देखिए, उसमें आपको ये सारे सवाल मिलेंगे और डायरेक्ट सैंपल पेपर से आपको सवाल मिलता है। या अरिहंत पब्लिकेशन से एक बुक आता है, वो 12th का क्वेश्चन बैंक है, उसमें सारा सवाल आपको इससे मिलेगा, इससे रिलेटेड। तो जितने सारे सवाल हैं सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सीबीएसई का, और वही सवाल आपके सामने आएगा। फिलहाल आप इसको जल्दी लिख लीजिए, तब हम कुछ न्यूमेरिकल इस पे आपको सिखा दें, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए लिखिए जल्दी इसको। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसको ऊपर से। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। अब आइए, अब हम कुछ सवाल लिखते हैं आपके सामने। सवाल क्या है जो लिखिएगा। सबसे पहला हम सवाल पर बात करेंगे।
सवाल कहता है 1.00 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन से, फॉर्मूला इसका C6H8O6 dissolved in 75 gram of acetic acid lower its freezing point by 0.40 K for K equal to 3.5 केल्विन केजी पर मोल। अब इसको आपको बनाना है, ऑप्शन हम दे रहे हैं। सीपीएसई 2013 का सवाल 256, ऑप्शन बी है 253, ऑप्शन सी है 355, ऑप्शन डी है नन। बनाइए इसको। हालांकि सीबीएसई में ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन हम आपको ऑप्शन लगा दे रहे हैं। आप इस सवाल को बनाइए, जो कह रहा है उसको पढ़िए, सब कुछ सवाल में आपको दिया गया है, बस आपको सिर्फ बना देना है। इसका सवाल को पढ़िए, गिवन डेटा लिखिए, फॉर्मूला जो बताए हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए, हम सवाल को सबसे पहले आपको समझाते हैं। गिवन डेटा लिखना है, इसमें गिवन डाटा क्या लिखेंगे, सवाल को पढ़िए। 1.00 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन से C6H8O6 is dissolved in 75 gram of acetic acid lower its freezing point क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, बाय कितना के द्वारा 0.4 केल्विन के द्वारा। केफ क्या है 3.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये सब कुछ सवाल में आपको दिया गया है, सवाल को पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। हमने कहा कि आपका 1.0 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो डिसॉल्व कितना में हो रहा है, 75 ग्राम एसिटिक एसिड में। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सॉल्यूट है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है भाई, 1.00 ग्राम। चलिए आगे बढ़िए। फिर कहता है कि डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब किसमें डिसॉल्व हो रहा है करके, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड क्या होगा, सॉल्वेंट का बेटा होगा, और एस्कॉर्बिक एसिड किसका बेटा होगा, सॉल्यूट का। तो आपने इसको क्या किया कि बी का वैल्यू आपका 75 ग्राम। आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। कहता है कि लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जब तक लोअर टर्म इसलिए लगा क्योंकि फ्रीज हो रहा है, और अगर हायर लगता तो बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ लगता है ना, इसलिए लोअर टर्म लगा क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो कितना के द्वारा करा, 0.40 के बराबर हो रहा है। तो यहां देखिए, यानी डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है 0.40 के। आगे बढ़िए। फिर कहता है केएफ का वैल्यू भी हमें मिला है,
3.5 टो, है ना, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास। आपको मोलर मास यहां से निकाल देना है, निकाल दीजिए मोलर मास। इसका मोलर मास आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग मोलर मास? कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इक्वल टू kf इंटू a इंटू 1000 भागा क्या, डेल्टा टीएफ इंटू बी। तो सवाल को देखिए, kf का वैल्यू 3.52 इंटू आपका a का वैल्यू 1.00 ग्राम, तो ग्राम लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1000 भागा डेल्टा टीएफ 0.40 और आपका b का वैल्यू 75 ग्राम, क्योंकि ऊपर 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ हो जाएगा चेंज। आप इसको सॉल्व करिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, वही आंसर आएगा। आंसर आपका सिर्फ गुना भाग करना है, हम लोग कर लीजिए गुना भाग। सवाल जल्दी लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हैं? हाँ बोलो। कितना? 117.3। सही से गुना भाग किए हैं? गुना भाग सही से किए हैं? यस सर। चलिए 117.33 117.33 ना। चलिए अगला सवाल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है, जो देखिए, सीबीएसई 2009 सवाल क्या कहता है, जो देखना कहता है, कैलकुलेट द temperature at which a solution containing 54 gram of solid 54 gram of solid dissolving 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट
मोलर मास ऑफ K for solvent is 1.86 Kelvin kg per mole. चलिए देखिए तो बनेगा क्या निकालने का है, बनेगा यहां से दो चीज निकालेंगे। सवाल आसान नहीं है, सवाल थोड़ा टफ है। आपको सवाल पढ़िए ऊपर में, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब टेम्परेचर निकालना है किसका, जो एक सॉल्यूशन बन रहा है 54 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसका आपको केव का वाटर का सॉल्वेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ये सवाल जो है इसमें हम लोग बनाते हैं सबसे पहला गिवन डेटा। सवाल को समझिएगा, गिवन डेटा क्या है, आपको निकालना है क्या, टीएफ का वैल्यू निकालना है। जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका टीएफ का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। टीएफ यही आपको निकालना है। तो टीएफ को निकालने से पहले डेल्टा टीएफ भी निकालना पड़ेगा। सवाल में डेल्टा टीएफ आपको नहीं है। देखिए पढ़िए क्या कहा है भाई, सॉल्यूशन जो बन रहा है वो 54 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसका केएफ फॉर सॉल्वेंट दिया हुआ है, यानी सॉल्वेंट का केएफ वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.86 के मोलारिटी पर। तो ये वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो डेल्टा टीएफ भी हमें को निकालना पड़ेगा और टीएफ भी हमें को निकालना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक चीज है यार। ए का वैल्यू हमें सिर्फ मिला हुआ है, कौन सा 54 ग्राम। आगे बढ़िए, बी का वैल्यू मिला हुआ है 250 ग्राम, केएफ का वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना 1.86 केएफ पर मोलारिटी। ये तो आप लोग सब जानते हैं। वाटर सॉल्वेंट के लिए देखिए यही होगा हमेशा, केएफ का वैल्यू फॉर वाटर सॉल्वेंट 1.86 होगा, याद रखना है। अगर नहीं भी दिया हुआ है वाटर सॉल्वेंट का रहा है तो केएफ का वैल्यू कितना मानेंगे 1.86। लेकिन कोई अदर चीज दिया हुआ है तो उसके लिए केएफ का वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। चलिए बात करते हैं। अब कहता है कि इसके फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम काम करेंगे इसका डेल्टा टीएफ का निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा टीएफ का हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ जो फॉर्मूला में आता है वो दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है। तो हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब कौन सा सॉल्यूट का आ रहा है डिसॉल्व, वो भी नहीं दे रहा है साफ साफ, तो उसका सॉल्यूट का वेट दे रहा है। सॉल्यूट का वेट आपका मान लीजिए कि 180 ग्राम दे दिया। सॉल्यूट का वेट कितना दिया 180 ग्राम। चलिए 180 ग्राम दिया तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि सॉल्यूट सिर्फ कह रहा है कौन सा सॉल्यूट है, एसिटिक एसिड है कि ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है कि शुगर है कि MgBr है कि MgBr2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सभी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सॉल्यूट का दिया है ना। सॉल्वेंट का तो समझना कि वाटर है, सॉल्यूट का है तो हमें उसको कोई फिक्स नहीं है, इसलिए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जरूर दिया है। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो बता सकता है उसके मॉलिक्यूलर वेट को देख करके कि कौन सा सॉल्यूट डाला जा रहा है सॉल्वेंट में। यानी हम मॉलिक्यूलर वेट को देख करके बता सकते हैं कि वो किस तरीके का सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्यूट डाला जा रहा है।
अब ये कैसे निकलेगा देख लीजिए। सबसे पहला डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिखेंगे बाबू ए इंटू 1000 यानी के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम या एम इंटू बी। तो आप आइए क्या लिखेंगे, के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू ए का वैल्यू 54 इंटू 1000 भागा क्या बी का वैल्यू तो 250 इंटू एम का वैल्यू 180। यहां से सॉल्व करेंगे तो मेरा डेल्टा टी एफ का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए डेल्टा टी एफ तो यहां से हमें मिल गया, डेल्टा टी एफ आ गया हमारे पास। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो किसका है, जैसे हमने आपको बताया था, आप लोग सोचे होंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट है, कोई बता सकते हैं, बताइए। ये है C6H12O6 ग्लूकोज का। देख लो कार्बन का हो गया क्या इतना 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इंटू 6, सबको जोड़ोगे 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। हम इसको x मान रहे हैं छोटू, गुना भाग करना है तो लंबा जाएगा, आप लोगों से गुना भाग करना है तो x आ गया, यानी डेल्टा टीएफ का वैल्यू हमने कितना मान लिया x, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके हमें x आ गया। अब चलिए हमें निकालना क्या है टीएफ, मतलब जो सॉल्यूशन बन रहा है इस सॉल्यूशन का टेंपरेचर निकालना है, यानी टीएफ का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं as we know that क्या डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब आइए, अब आपको दिमाग में फिर सवाल चला, सर हमें तो टी नॉट एफ का भी वैल्यू पता नहीं है। नहीं, आपको पता है, टी नॉट एफ का वैल्यू आपको पता है। कैसे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में वैल्यू उसका कितना 273। अगर आपसे कोई फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 273.15 केल्विन। फिर से मेरी बात को सुनिए, हमें डेल्टा टीएफ तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सब दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल चला, सर तीन वो यहां अननोन हमें दिख रहा है, मतलब 3 वो के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ये गलत सोच है आपका। आपको सिर्फ 2 अननोन है, बाकी आपको एक के बारे में आपको पता है। कैसे? टी नॉट एफ के बारे में आपको पता है, क्योंकि टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्या है सॉल्वेंट है, यानी वाटर है। तो आप देखिए, तो आपके कॉपी में पढ़ाए हैं इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नीचे कंटेनर वाले के नीचे लिखे हैं T इक्वल टू Fp इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ किसका, यानी किसका टेंपरेचर को रिप्रेजेंट किया सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट का टेंपरेचर आपको पता है और उस सॉल्वेंट का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, जो गैसियस स्टेट में हम आप लोगों को पढ़ा के लाए हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 273.15 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, चलिए ये तो वैल्यू आपको पता है। तो आइए इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है टीएफ, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखे थे ये हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ टीएफ इक्वल टू यही निकालना है, तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। अभी फॉर्मूला लिखे हैं आपके सामने, तो आइए यहां से सॉल्व कर लेते हैं x का वैल्यू। तो टीएफ इक्वल टू रुक जाइए फॉर्मूला पर समझा लेने दीजिए क्या करना है, बस खाली गुना भाग करना है। टीएफ, तो टीएफ का वैल्यू 273.15 बैठा लीजिए, फ्रैक्शन वाला वैल्यू, क्योंकि डेल्टा टीएफ का वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा ना तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन आएगा। तो यहां फ्रैक्शन में भी ले लिए हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस क्या करेंगे वो डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा
x यानी x का वैल्यू यहाँ वाला यहाँ बिठा दीजिएगा तो आपका TF का निकल जाएगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो सॉल्यूशन आप 54 ग्राम को डिजॉल्व करा करके 250 ग्राम में एक सॉल्यूशन तैयार किए थे, उस सॉल्यूशन का आपको टेम्परेचर चाहिए था तो आपने निकाल दिया TF = 273.15 माइनस x। ये था आपके सामने सवाल, आप इसको सॉल्व करेंगे तो TF का वैल्यू आपको मिल जाएगा। TF का सिर्फ यूनिट K होगा। जल्दी लिख लीजिए आप इसको। इसके बाद एनसीईआरटी में इसका सवाल दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में सवाल को आप बना सकते हैं घर पे। पूरा ओवरऑल TF का वैल्यू है ना, TF का वैल्यू है कि डेल्टा TF का? अच्छा, डेल्टा TF कितना आया? 2.232। हाँ 2.232। एक चीज और ध्यान रहे, पॉइंट के बाद 2 ही अंक लीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक लीजिए, यानी x का वैल्यू कितना आया था? 2.2 और 3। चलिए तो यहां बिठा लीजिए 2.23। अब सब्सट्रैक्ट करके इसका वैल्यू ला दीजिए, कितना आ जाएगा वो? TF का वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके लाइएगा, कितना आएगा? 270.91 यानी A इसका TF का वैल्यू आया K के फॉर्म में, यूनिट K हो जाएगा। यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको बनाना है सवाल को। तो ये आपका खत्म हो गया। आपको हमने पढ़ाया अभी तक सॉल्यूशन में मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आपको पढ़ाया बाइनरी सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपने देखा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको मिला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर मिला, रॉयल्स लॉ मिला, डाल्टन्स लॉ मिला। उसके बाद आपको मिला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक खत्म कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्लास स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम आपको 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। जो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के पहले हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर सब आता है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जिसको शॉर्ट फॉर्म SPM कहते हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो हमारा कहना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास। फिलहाल